मान लेते हैं कि आप एक कमरे में बंद हो, आप एक कमरे में बंद हो, ठीक है, और आपके पास एक चाबी है, लेकिन दरवाजे जो हैं वो 10 है, चाबी एक है। चाबी आपके पास है और आपके सामने ये 10 दरवाजे हैं, और किसी एक दरवाजे के अंदर मतलब चाबी लगेगी और आप बाहर निकल जाओगे। मतलब 9 दरवाजे जो हैं बस वो दिखाने भर के हैं, और एक दरवाजा ऐसा जिससे आप बाहर जा सकते हो। अब आप क्या करोगे? आप क्या करोगे? आप पहले दरवाजे ट्राई करोगे, अगर उसमें उससे बाहर निकल गए तो बहुत अच्छी बात है, फिर सेकंड में करोगे, थर्ड में करोगे, फोर्थ में करोगे, करते करते सभी दरवाजों को ट्राई करोगे। करना भी चाहिए, किसी ना किसी में तो लग ही जाएगा, क्योंकि गॉड्स फॉर्मूला क्या है कि गॉड्स फॉर्मूला बोलता है कि कभी भी आप 10 बार असफल नहीं हो सकते। आप कभी भी 10 बार लगातार असफल नहीं हो सकते, तो चाबी कहीं ना कहीं 10 में से तो एक बार लगेगी। अब यह अलग बात है कि ऐसा कोई जगह फंस जाओ जहां पे चाबी उन दरवाजों में लगे ना, लेकिन हम उस कंडीशन पे बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं कि चाबी लगेगी। कंडीशन क्या है कि तभी पॉसिबल है कि कोई ना कोई दरवाजे से आप मान लो कि 6ठे नंबर से निकल गया बाहर, कि आप एफर्ट बराबर करो, यानी कि चाबी उठाकर हर दरवाजे में ट्राई करो उसी शिद्दत के साथ कि सब के साथ करो। ये नहीं कि एक में ट्राई कर लिया दूसरे में ट्राई नहीं किया, ऐसा नहीं है। आप पहले में गए, दूसरे में गए, तीसरे में गए, आपने पूरा एफर्ट किया इसके अंदर, और आप देखोगे कि कोई ना कोई दरवाजा खुलेगा और आप सफल हो जाओगे, निकल जाओगे बाहर। पीसीएस में भी यही है यार। पीसीएस में भी आप चाह जाओ तो आपको कोई भी पीसीएस बनने से नहीं रोक पाएगा। 21 साल से लेकर 40 साल तक की एज लिमिट होती है ना, यानी 19 अटेम्प्ट होते हैं। 19 अटेम्प्ट में अगर आप चाह जाओ कि मैं ये 10 बार जो है ना, ये 10 बार अटेम्प्ट में सेम ईमानदारी से दूंगा, मैं शिद्दत से दूंगा, आप देखोगे क्या कि हो सकता है पहली बार आप सफल ना हो पाओ, दूसरी बार सफल ना हो पाओ, तीसरी बार सफल ना हो पाओ, चौथी बार सफल ना हो पाओ, 5वें, 6ठे, 7वें में कभी ना कभी तो सफल हो जाओगे, क्योंकि गॉड्स फॉर्मूला बोलता है कि अगर 10 बार हम किसी काम को उसी शिद्दत से करेंगे तो 10 में से एक बार तो आप सफल जरूर हो जाओगे। आप समझिए इस बात को। अगर अभी तक आप सफल नहीं हो पाए हैं, अगर आपको लगता है कि आपने बहुत एफर्ट किया लेकिन आप सफल नहीं हो पाए हैं, तो सब एक ये भी कारण हो सकता है कि आप पहली बार में ट्राई कर रहे हो, या दूसरी बार ट्राई कर रहे हो, चौथी बार ट्राई कर रहे हो, 5वीं बार ट्राई कर रहे हो, लेकिन हो सकता है कि मेन दरवाजा तो याला होना चाहिए ना, ये हो, क्या पता मेन दरवाजा तो ये है, ठीक है, और आप अभी तक यहीं पर परेशान हो रखे हैं, ठीक है, लेकिन मेन दरवाजा तो ये है। तो अभी तक अगर आप सफल नहीं हुए हैं तो इसका मतलब ये है कि आपने अपने पीछे वाले दरवाजे ट्राई कर लिए हैं, चाबी वहां लगेगी नहीं, आगे वाले में किसी एक में चाबी लग जाएगी, यानी सफल तो होना ही होना है। अब कब होना है ये वक्त बताएगा, ये किसी को नहीं पता होता कि 5वें नंबर पे होगा, 6ठे नंबर पे होगा, 7वें नंबर पे होगा, 8वें नंबर पे होगा, 9वें नंबर पे होगा, 10वें नंबर पे होगा सफल जरूर, लेकिन कब होगा नहीं पता। कभी कभी किसी किस्मत अच्छी होती है तो 6ठे नंबर पे आ जाएगा, किसी खराब होगी तो 8वें नंबर पे आ जाएगा। यह संभव है कि कोई 5वें नंबर पे सफल हो जाए, चौथे नंबर पे सफल हो जाए, तीसरे नंबर पे दरवाजा खोल के सफल हो जाए, या कोई पहले नंबर पे ही सफल हो जाए। ये किस्मत है, अपनी अपनी कंडीशंस हैं, ऊपर नियति ने बना के भेजा है। लेकिन नियति ने यह भी किया है कि भाई कोई ना कोई दरवाजा तो आपका ऐसा है जिसमें से अगर आप बराबर से मेहनत करोगे तो निकल जाओगे। तो ये तो तय है कि कोई ना कोई दरवाजा तो हम बाहर जाएंगे, सफलता मिलेगी। कौन सा दरवाजा है ये नहीं पता, और जब हमें ये नहीं पता कि कौन सा दरवाजा हमें बाहर लेके जाएगा, या कौन से दरवाजे से हम सफल हो जाएंगे, या कौन से अटेम्प्ट में हम सफल हो जाएंगे, तो हमें एक ही काम करना है, वो है कि जितने भी अटेम्प्ट हैं हमें ईमानदारी से देने हैं। हमें जितने भी अटेम्प्ट हैं हमें ईमानदारी से देने हैं, क्योंकि हमें नहीं पता कि कौन से अटेम्प्ट में हम सफल हो जाएंगे। अगर आप यहां पर कंडीशन ले लें कि एक व्यक्ति जो अंदर बैठा हुआ है, ठीक है, अगर उसने यहां पे ट्राई किया, यहां पे नहीं खुला, यहां पे दरवाजा नहीं खुला, यहां नहीं खुला, ठीक है, यहां पर भी नहीं खुला, अब मान लो ये मेन दरवाजा तो इसको ये ओपन हो सकता था, लेकिन चूंकि 4 बार वो असफल हो गया था, इसके दिमाग में नेगेटिविटी आ गई थी, उसको लगा था कि यार अब तो मैं नहीं हो पाएगा, ये सब बकवास है, और हो सकता है कि वो एफर्ट करना छोड़ दे, हो सकता है चौथे नंबर पे आके एफर्ट करना छोड़ दे, तो कितना बड़ा नुकसान है ना, कि 5 जस्ट अगला ही दरवाजा ऐसा था जिससे कि वो अगर चाबी लगाता तो बाहर निकल जाता। तो अगर आप सफल नहीं हो पाए हो अभी तक, हो सकता है कि वो दरवाजे बाहर जाने के लिए बने ही नहीं थे,
वो अटेम्प्ट आपको सफल करने के लिए बने ही नहीं थे, वो तो बस ट्राई करने के लिए थे आपको। हो सके जो अगला दरवाजा है वही ऐसा दरवाजा है जिसके बाद आप बाहर निकल जाओ। अब ये किसी को नहीं पता कि कौन सा दरवाजा होगा, बस आपको एफर्ट करना पड़ेगा। आपको हर अटेम्प्ट में बराबर से एफर्ट करना पड़ेगा। और अगर आप अपने आप से ये बोल दो कि चाहे कुछ हो जाए, मैं अपने हर अटेम्प्ट को ईमानदारी से दूंगा या दूंगी, तो इस फॉर्मूले के तहत आपको सफलता 100% मिलेगी। और जहां तक मेरा अनुभव है, अगर मैं यूपी पीसीएस के एग्जाम्पल की बात करता हूं, तो मुझे लगता है कि किसी भी व्यक्ति को 2 से 3 अटेम्प्ट अगर वो शिद्दत से दे देता है, तो कितने भी खराब पढ़ाई क्यों ना की हो, कितना भी कमजोर स्टूडेंट क्यों ना हो, कितना भी बिजी क्यों ना रहता हो, नौकरी करता हो, बच्चे पालता हो, 2 से 3 अटेम्प्ट के बाद उसके रिजल्ट आने शुरू हो जाते हैं। 2 से 3 अटेम्प्ट के बाद रिजल्ट आने शुरू हो जाते हैं। यही नियति है, यही तरीका है।